तो फौरन पकड़ो, केस चलाओ इनके ऊपर, बस मेरा ही एक मुकाबला, मेरा तो हो गया, मेरा तो दुनिया खत्म। मुझे अभी आज उसके साथ इस तरह की खबरें हमें बाहर से दे रही है और ये पुलिस नहीं आ रही, ऐसे रेस्क्यू करने पीछे खड़े होते हैं। आज किधर है वो? ये 4 दिसंबर 2025 की एक ठंडी सुबह थी। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर शहर एबटाबाद के सरकारी अस्पताल में जिंदगी हमेशा की तरह अपनी रफ्तार से चल रही थी। सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस नर्सें वार्ड्स में इधर उधर भागती नजर आ रही थी और मरीजों की धीमी सिसकियां उस अस्पताल की रोजमर्रा कहानी बयान कर रही थी। इसी दौरान अस्पताल की मरकजी पार्किंग में एक सियाह कार आहिस्ता से दाखिल होती है। डॉक्टर वर्दा, एक काबिल, संजीदा और सबकी पसंदीदा मेडिकल ऑफिसर, कदम ब कदम उस गाड़ी की तरफ बढ़ती है। वो जैसे ही दरवाजा खोल कर बैठती है, गाड़ी लम्हों में गायब हो जाती है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये मामूली सा मंजर आगे चलकर पाकिस्तान के सबसे होलनाक केस की बुनियाद बनने वाला है। नाज़रीन, उस कार में बैठने वाली खातून कोई आम औरत नहीं, बल्कि एबटाबाद के उस सरकारी अस्पताल के काबिल तरीन डॉक्टर वर्दा थी। उस कार के गायब होते ही डॉक्टर वर्दा की फैमिली पर एक बड़ी आफत टूट पड़ती है। डॉक्टर वर्दा के लापता होने की खबर इनके ज़ईफ वालिदैन के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होती है। डॉक्टर वर्दा के वालिद मकामी थाने के सेक्रेटरी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है, मगर बदकिस्मती से वो भी सदा का बदबख्त ठहरता है। वर्दा की फैमिली के साथ ताउन के बजाय वो अस्पताल का रुख करता है और उनकी कुलीग्स को परेशान करना शुरू कर देता है। और यूं 4 अजियतनाक दिन, 4 तवील रातें इसी बेबसी और बेशर्मी में गुजर जाती है। और फिर एक सुबह बालाकोट के एक सुनसान जंगल से डॉक्टर वर्दा की लाश मिल जाती है। डॉक्टर वर्दा के कत्ले नाहक की खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तब जाकर पुलिस हरकत में आती है और इस कार की तलाश शुरू हो जाती है जिसमें डॉक्टर वर्दा अस्पताल से निकलती है। लेकिन नाजरीन, जब इस कार का सुराग मिलता है तो इंसानियत का एक ऐसा नंगा, घनावना और हैवानी खेल सामने आता है जिसे देखकर रूह काम जाती है। यही से इस कहानी का वो भयानक मोड़ शुरू होता है जहां इंसानियत का चेहरा मसख हो जाता है। वो रिश्ता जिसे डॉक्टर वर्दा ने अपनी फैमिली से बढ़कर सच्चा और महफूज समझा, वही रिश्ता उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही उनकी जान का दुश्मन साबित हुआ। नाज़रीन, आज से 2-3 साल पहले जब डॉक्टर वर्दा दुबई जा रही थी तो उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो बाद में उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक गलती बन गया। अपने 66 तोला सोना, जी हाँ 66 तोला, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपने बचपन की सहेली रिदा जदून के पास रखवा दिया। वतन वापसी के बाद डॉक्टर वर्दा ने जेवर की वापसी का तकाजा किया। पहले तो रिदा ने टाल मटोल से काम लिया, मगर जब डॉक्टर वर्दा का तकाजा बढ़ने लगा और मामला सामने आने लगा तो रिदा ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर कत्ल का मंसूबा बना दिया और फिर उन्हें धोखे से बुलाकर उजरती कातिलों के जरिए कत्ल करवा दिया। हाजरीन, डॉक्टर वर्दा 2 मासूम बच्चों की माँ थी। शोहर परदेश में था और वो यहाँ माशरे, रिश्तों और निजाम पर भरोसा करके जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन इस वाक़े ने साबित कर दिया कि हमारे माशरे में लालच रिश्ता कहा जाता है, बेहिसी सच को दबा देती है और पुलिस की गफलत जालिम को हिम्मत देती है। ये सिर्फ डॉक्टर वर्दा की जान नहीं गई है, ये हमारे इज्तिमाई निजाम की नाकामी का ऐलान है। सवाल सिर्फ इतना बनता है कि हम कब जागेंगे।